गाइस अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। 4:40 हुए हैं, यानी 4:45 हो रहे हैं। और मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई रिव्यू आपके सामने अभी नहीं देने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत अच्छे सोशल कॉज के हिसाब से। और दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी आई थिंक मोटिवेशनल एज वेल, क्योंकि मेरा जो ध्येय है इस नए चैनल को बनाने का, वो यही मेरा ध्येय है कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करूँ। विवेक की व्लॉगिंग आपको पसंद है, मुझे पता है, तो वो तो यहाँ व्लॉगिंग करेंगे ही, बच्चे भी करेंगे। और यहाँ पे मेरे ब्यूटी रेमेडीज़ भी मैं डालूंगी। वीडियो शूट हो चुके हैं, एडिटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, सॉरी। बहुत जल्दी एडिट करके मेरे ब्यूटी रेमेडीज़ यहाँ पे डालना शुरू कर दूँगी। लेकिन ये चैनल एक और रीज़न से भी मैंने बनाया है, एक सोशल कॉज, मेरे जैसी जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, उनको मोटिवेशन देने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए। और जो भी हम लेडीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ होता है, बहुत सी औरतों के साथ बहुत कुछ होता है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी जब आप लोग मुझे उसके बारे में बताओगे, ठीक है। तो अभी इसी वाले चैनल पे जो मेरा लास्ट ब्लॉग था, उस पर मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है रमन कौर, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ सॉरी, मैं एक कमेंट यहाँ लगा दूंगी, ठीक है, आप पढ़ो इसे। कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, मनदीप कौर जी, सभी ने सुना होगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया था अमेरिका में, यानी अमेरिका में रहती थी वो। उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था और कुछ फिजिकल, उनका ऐसा कहना था मनदीप कौर जी का, कि उनके साथ फिजिकल वायलेंस थी, डोमेस्टिक वायलेंस थी पिछले कुछ 8-10 सालों से। और उनकी 2 बेटियां हैं, ऐसा मुझे रमन कौर जी ने बताया। आप यहाँ पे वो कमेंट पढ़ सकते हो। और रमन जी चाहती थी, उन्होंने मुझे पहले भी कमेंट किया था, सॉरी रमन जी, मेरी आंख से बच गया होगा, मैंने देखा नहीं होगा कमेंट, या मैं भूल गई होंगी अपने रूटीन में, बिजी शेड्यूल में ये डिस्कस करना। तो गाइस मैं आपसे बस हाथ जोड़ के इतना कहना चाहती हूँ सभी लेडीज से, कि अगर किसी की भी जिंदगी में इस तरह का कुछ भी हो रहा है, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस मेरे साथ भी हुई है, मैंने भी फेस किया इस चीज़ को, और बहुत दर्द देखा है मैंने मेरी ज़िंदगी में, और वो सब मैं आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ और धीरे धीरे और कर रही हूँ आगे की स्टोरी। बट मेरा कहने का एक ही मतलब है यार, कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना यार, ज़िंदगी मत ख़त्म करो यार, 2 हाथ जोड़ के विनती है। ये ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है और ये बहुत कीमती है। हमें कोई अधिकार नहीं है इस ज़िंदगी को खुद से छीनने का, क्योंकि ये ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है, ठीक है ना। अगर नहीं बन रहा है, आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। रमन जी चाहती थी, कमेंट में आप पढ़ लीजिए, रमन जी ये चाहती थी कि दीदी आपने इस कमेंट को क्यों नहीं पढ़ा, मैंने आपको किया था, और आपने क्यों अवेयर नहीं किया औरतों को कि अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो भाई प्लीज़ सुसाइड जैसा स्टेप मत लो, एटलीस्ट लगे तो उस रिश्ते में से निकल जाओ बाहर और अपने बच्चों की टेक केयर करो, बट अपने आप को ख़त्म मत करो। वो भी ये चाहती हैं, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं सब ये चाहते होंगे कि किसी के साथ अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो वो अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट फिनिश ना करे। एटलीस्ट मेरा भी यही कहना है, मैं भी इसी चीज़ से सहमत हूँ कि अगर नहीं बन रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है आपके साथ, फिजिकल वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है, मेंटल भी एक होता है, मेंटल हरासमेंट बहुत सारी शादियों में होता है, बहुत सारी शादियों में डोमेस्टिक वायलेंस होती है। अगर मैं सच बोलूँ तो आई थिंक काफ़ी बड़ी परसेंटेज है कि शादियों में डोमेस्टिक वायलेंस कभी ना कभी औरतों ने फेस की होती है, और हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने अंदर संभाल लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें पहले से सिखाया गया है, कुछ तो सिखाया गया है लड़कियों को, औरतों को, कि भाई एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, एडजस्ट करना है, अपना घर नहीं तोड़ना है। और इसके खिलाफ मैं भी नहीं हूँ, घर तो सच में मैं भी नहीं चाहती कि कोई तोड़े। लेकिन अगर सिचुएशन हद से बाहर निकल जाए, पानी सिर से ऊपर निकल जाए, और ऐसा लगे, जो कि मेरे साथ भी, मेरी ज़िंदगी में भी हो चुका है, मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, तो उसी नाते मैं आज आपको ये छोटी सी एक सीख, छोटे मुंह बड़ी बात बोल रही हूँ। सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा किसी को बुरा लग रहा हो कि छोटे मुंह बड़ी बात कर रही है, लेकिन बोल सच रही हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, इनमें से कुछ भी, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हरासमेंट, या फिर फिजिकल वायलेंस शादी में आपके साथ हो रही है, या कहीं भी हो रही है, नॉट ओनली इन अ वेडिंग, कहीं कहीं लोग अपने मायके में भी परेशान हैं, तो कहीं ससुराल वाले कर रहे हैं, पति नहीं कर रहा है, बट मरना इज़ नॉट द सोल्यूशन। मुझे ये रमन जी की बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आपको इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए, लेडीज़ को, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी के बारे में मैं आपको क्या ही बोलूँ,
मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी को मैंने कितना समझा है वो एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बैठ के आराम से, चलो आराम से बैठ जाते हैं कुशन वुशन लेके, ताकि थकान ना लगे, लंबी बात होने वाली है। चाहती थी कि मेरा एक ऐसा चैनल बनाऊँ जिस पे मैं हम औरतों से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँ, और मेरी ज़िंदगी में से अगर किसी की ज़िंदगी को इतना सा सहारा मिल रहा है तो मेरी ज़िंदगी सफल है यार, सच्ची में। तो देखिए, किसी की ज़िंदगी में कम, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी ज़िंदगी परफेक्ट है। औरतों को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी फेस करना पड़ता है, ये हम भी बचपन से देखते चले आ रहे हैं। हमारी मम्मियों को भी हमने फेस करते हुए देखा है, और हमारी मम्मियों से ही हमें सीख मिली है कि हमें एडजस्ट करना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी सीख है वैसे, क्योंकि देखिए कोई भी रिलेशनशिप बिना एडजस्टमेंट के नहीं चलता है। बट यहाँ पे बात मैं उस रिलेशनशिप की कर रही हूँ जिस रिलेशनशिप में सारी हदें पार हो गई हूँ, और सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई हूँ कि जिसमें जो नॉर्मल से एबनॉर्मल से भी ऊपर हटके हों, मतलब जिसमें जीना ही पॉसिबल ना हो। ऐसी सिचुएशन बहुत से लोगों के साथ जीवन में आ सकती है। मेरे जीवन में भी आई थी, और मुझे भी एक पल के लिए लगा था कि मैं सुसाइड कर लूं। बड़ा इजी रास्ता है, सुसाइड कर लो, जिंदगी खत्म, बात खत्म। कभी आपने सोचा है कि आपके पीछे जो लोग रह जाते हैं, जैसे कि आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, उन पे क्या गुजरती है? या फिर उनकी बात जाने दीजिए, ये जिंदगी कितनी मुश्किल से मिलती है। कभी आप सोचो ना यार, इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। ना जाने हमने पिछले जन्म में कितने अच्छे काम किए होते हैं, तब जाके हमें इंसान का जन्म मिलता है, और हम उसे यूं चुटकी में ख़त्म कर देते हैं सुसाइड करके। नो, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट डन गाइस। थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा हौसला आपको फिर से उठा के खड़ा कर सकता है। I mean, जब हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, जब हमारे साथ बहुत गलत हो रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है, और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहें तो उसी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, वो आप मेरी कहानी से भी सीख ले सकते हो। मैंने भी ये सब कुछ फेस किया है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ हुआ है मेरे साथ। कहाँ कहाँ हुआ है वो मुझे आप जानते हो, और मुझे आगे भी मैं बताऊँगी मेरे साथ क्या क्या हुआ है मेरी स्टोरी में। लेकिन मैंने खुद को ख़त्म नहीं किया। लगा जरूर था खुद को ख़त्म कर लूँ, लेकिन जब बच्चियों की तरफ देखती थी ना, तो लगता था नहीं, ये नहीं करना है, मुझे जीना है। अगर अब मैं तब मर जाती, आप सोचो, अगर मैं तब मर जाती सुसाइड करके, तो ठीक है, मेरी बेटियां तो जैसे तैसे पल के बड़ी हो जाती, लेकिन ये जो आज मैंने अचीव किया है, जो मुझे लोग इंडियन यूट्यूबर रुचि के नाम से जानते हैं, मेरे फैमिली को आज जो प्राउड फील करवाया है मैंने, या मेरी फैमिली जो प्राउड फील करती है मुझ पर, मेरे बच्चे, मेरा पति, ये सब कैसे होता। और इतनी प्यारी ज़िंदगी जिसमें मैं विवेक के साथ इतना अच्छा जीवन देखा, और कहाँ कहाँ घूमने गई मैं, कितना कुछ मैंने लाइफ में अचीव किया, कितना सुख उन चीज़ों का मुझे मिला कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ, जो चाहे वो पहन सकती हूँ, हुआ ना मेरी ज़िंदगी में भी। तो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब सिर्फ मरना सोल्यूशन नहीं है। इंसान चाहे तो उन तकलीफों में से बाहर निकल सकता है। उस रिश्ते में से बाहर निकल जाओ यार, मरना क्यों चुनना है, सुसाइड करना क्यों चूज करना है, क्यों हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। उस रिश्ते में से बाहर निकल जाओ अगर जीना मुश्किल हो रहा है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी उस रिश्ते में से बाहर निकल गई, तो जिंदगी वापस से शुरू हुई ना, शुरू भी हुई और अच्छी तरह से चल भी रही है। मैं बस यही आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो मैंने आज बनाया है। ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो कह सकते हो आप इसे, कि बस मेरी ज़िंदगी से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आज मैं उस परेशानी से निकल के, कितनी दिक्कतों का मैंने सामना किया, लेकिन आज उसमें से निकल के मैंने खुद का अपना एक वजूद बनाया है, खुद की कार खरीदी है। ये सब मैं विवेक को डाउन करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। कभी लोग यहाँ पे भी भर भर के लिखेंगे अपने पति को डाउन कर रही है, डाउन नहीं कर रही हूँ। ये बता रही हूँ कि एक औरत चाहे तो क्या कर सकती है, कि वो इतनी तकलीफ में से भी बाहर निकल के सब कुछ हासिल कर सकती है। बस ज़रूरत है तो हौसले और हिम्मत की, और हिम्मत ना हारने की। सो आप देख सकते हो ना, आपके सामने मेरी ज़िंदगी है, मैं सब कुछ कर रही हूँ मेरी फैमिली के लिए। एक टाइम था जब, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक कपड़ा नहीं होता था मेरे पास ढंग का पहनने के लिए, और मुझे 1 रुपया नहीं दिया जाता था, और मेरे पाँव की चप्पलें तक मेरे पास 100-200 की भी चप्पल मेरे पास नहीं होती थी। मैं मोहताज थी एक एक चीज़ के लिए। और एक आज का दिन है कि जब भगवान ने इतना कुछ दिया है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की और अपना हिम्मत और अपना हौसला बनाए रखा, तो ही तो मैं मेहनत कर पाई। अगर मैं हिम्मत हार जाती, हौसले टूट जाते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती।
सो मैं इतना ही कहती हूँ आपको कि कुछ तो प्रेरणा होगी ना आपके भी जीवन में, अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से निकल रहे हो। जैसे कि मेरे पास कमेंट्स भी बहुत आए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी एकदम परफेक्ट हो सकता है। बहुत से कमेंट्स आए हैं जब मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो उसके नीचे बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे साथ भी हमारे ससुराल वाले ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ मायके वाले ऐसा कर रहे हैं, हमारा पति ऐसे कर रहा है। बहुत कमेंट्स आए, हज़ारों। तो सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करने का ट्राई कीजिए। अपने पाँव पे खड़े होने का ट्राई कीजिए। और अगर सिचुएशंस हद से पार हो जाती हैं, सिर से पानी ऊपर चला जाता है, तो उस रिश्ते में से बाहर निकल जाइए और दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए। आई एम डैम श्योर कि कोई ना कोई मोटिवेशन या प्रेरणा आपके जीवन में भी ज़रूर होगी, चाहे वो आपकी बेटी हो, बेटा हो, आपका बच्चा हो, या आपके माँ बाप, भाई बहन, या फिर कोई ऐसा इंसान जैसे कि कुछ लोग मुझे आइडल मानते हैं, ऐसे कोई तो आपका भी आइडल होगा। कोई ना कोई अच्छा इंसान हमें ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है गाइस। मैंने ये मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से देखा है। हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि हमें कौन मिलेगा, हमें कौन मिलेगा, लेकिन भगवान एक ना एक इंसान को आपके चारों तरफ ऐसा ज़रूर रखता है जो आपको सही में आपका साथ देने वाला है, आपको सही सलाह देने वाला होता है। सो ज़रूरत है उस इंसान को पहचानने की। एक बार आप हिम्मत तो करके देखो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ज़िंदगी ने अपनी बाहें फैला के रखी हैं, आप खाली एक बार कोशिश तो करो, ज़िंदगी खुद आपको हक कर लेगी। बस कोशिश करो थोड़ी सी दिल में ये हिम्मत रखने की कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे इसमें से बाहर निकल के कहीं पहुंचना है, कुछ करना है। और जब आप ये ठान लोगे ना, तो ट्रायल एरर ज़रूर होगा। आप ट्राई करोगे, आप असफल हो जाओगे, आप ट्राई करोगे, आप शायद मे बी अनसक्सेसफुल हो जाओगे किसी बिजनेस में, किसी जॉब में। हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते जाना है, ट्राई करते जाना है, एक दिन ज़रूर आएगा। ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने भी कहानी सुनी होगी चींटी वाली, कि चींटी जो है बार बार चढ़ने की कोशिश करती है, गिर जाती है। देखा है कभी कितनी बार कोशिश करती है, चढ़ के रहती है। सो यही बस मैं आपको कहना चाहती हूँ। मैंने भी बहुत ट्रायल एरर किए हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने भी जब अपनी शादी में से मैं बाहर निकली थी, बहुत स्ट्रगल किया है, ये जॉब वो जॉब। विवेक के साथ भी मैंने पहले कपड़े का बिजनेस शुरू किया, नहीं चला। फिर मैंने फोटोग्राफी शुरू किया, चल गया, लेकिन किसी वजह से मैं वो भी नहीं कर सकी क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनको अकेले छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी। फाइनली मैंने इस पर स्विच किया, लेकिन मैं बैठ तो नहीं गई ना हाथ पे हाथ रख के, कुछ ना कुछ कोशिश करती रही तो कहीं ज़रूर पहुंची। बस यही कहना चाहती हूँ कि हर इंसान कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच सकता है। ज़िंदगी क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हमारे अंदर ही ये खूबसूरती छुपी है, हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। ये मैंने आपको एक व्लॉग में भी वॉइस ओवर में बोला था, और वही चीज़ मैं आज भी आपको बोल रही हूँ कि दिस लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रीशियस। बहुत कीमती है, जिसे आप इतना हल्के में ले रहे हैं, इतना ग्रांटेड ले रहे हैं। ये लाइफ बहुत कीमती है। हर एक दिन हर एक 24 आवर्स बहुत स्पेशल है। ये उनको स्पेशल समझ के अगर आप जियोगे ना, हर एक मोमेंट को अगर आप स्पेशल समझोगे, ऐसे लोगे कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। सिर्फ मन की बात है, मन से सोचने की बात है। आप अपने मन को अगर स्ट्रांग रखेंगे और स्ट्रांगली सोचेंगे, नहीं दिस लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो आपको हर चीज़ लाइफ की सुंदर लगेगी। मैं अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन को ऐसे सोच के जीती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल डे ऑफ माई लाइफ। आज दिवाली है मेरे घर में, ये सोच के मैं हर दिन जीती हूँ। तो इसी वजह से मैं इतनी पॉजिटिव और खुश रह पाती हूँ, चाहे सिचुएशंस मेरी ज़िंदगी में कैसी भी हैं। आप सबको पता है कि मेरा एक बच्चा मुझसे दूर है, मुझे उसकी याद बहुत आती है। आपको क्या लगता है मेरी हंसी देख के कि मुझे उसकी याद नहीं आती होगी? बहुत याद आती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको हमें, भले वो दर्द हमारी ज़िंदगी में है, लेकिन फिर भी हमें खुद को खुश रखना है और दूसरे लोगों के लिए, खुद के लिए। क्योंकि अगर मैं रोते रहूँगी तो उसका सल्यूशन कुछ नहीं आने वाला है। मेरी तबीयत बिगड़ेगी, तबीयत खराब हो जाएगी, मैं तो तकलीफ में रहूँगी, साथ में मेरा परिवार भी तकलीफ में रहेगा। सो उससे बेटर है कि जो सिचुएशन है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। अपने अंदर ही होती है खुशी। हमें ऐसा लगता ज़रूर है, यार हमारा पति हमारे साथ ऐसे कर रहा है, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ससुराल वाले ऐसे कर रहे हैं, कैसे जिए हम। लेकिन कोई ना कोई तरीका जरूर होता है खुश रहने का। आप अपने अंदर खुशी ढूंढिए, अपने सराउंडिंग में खुशी ढूंढिए। आप अपने आप, चाहे कोई कुछ भी आपके साथ क्यों नहीं कर रहा है, अपने अंदर खुश रहने का ट्राई तो कीजिए। और अगर हद से पार हो जाए तो उस रिश्ते में से बाहर निकलिए, लेकिन खुद को ख़त्म मत करिए। सुसाइड वर्ड को कभी मन में भी नहीं आने देना है। बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ। बाकी मेरे लाइफ की जो आगे की जर्नी है, मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अब त्योहार चल रहे थे, फेस्टिवल्स चल रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि इस बीच में सब फेस्टिवल मनाएं, कोई मुझे देख के रोए ना त्योहार के टाइम पे, या मैं खुद भी नहीं रोना चाहती थी, तो इसीलिए कुछ भी शेयर नहीं किया था इस बीच में। अब मैं आगे की स्टोरी आपके साथ मेरी ज़िंदगी की शेयर करूँगी।
और इसके बाद फिर ससुराल में जब मैं आई तब कैसे कैसे क्या क्या हुआ मेरे साथ वो सब भी शेयर करूँगी। और ये सारी स्टोरी शेयर करने के दो पर्पज़ हैं। पहला है कि मेरी ज़िंदगी आपको पता चले, क्योंकि आप इतने सालों से मुझे जानते हो और मेरी ज़िंदगी की स्टोरी, हर एक इंसान अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कर सकता है, अपने चैनल पे पूरे राइट्स हैं। एंड सेकेंड ये कि मेरी ज़िंदगी जैसी अगर किसी की ज़िंदगी है और किसी की ज़िंदगी में अगर इतनी परेशानियां हैं जितनी मेरे में रह चुकी हैं, तो उनको मुझे देख के एटलीस्ट थोड़ा हौसला मिल सके। अगर मुझे देख के और मेरी लाइफ की स्टोरी देख के कुछ लोगों को भी हिम्मत मिलती है या कुछ लोगों को भी नेगेटिव थॉट्स में से उनके पॉजिटिव थॉट्स कन्वर्ट होते हैं, तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर मी। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। रमन कौर जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अवेयर किया इस बारे में। मैंने सुना ज़रूर था इस बारे में जब ये हुआ था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी थी उन दिनों कि मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाई। डिस्कस करना चाहती थी लेकिन डिस्कस नहीं कर पाई। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुश्किल के वक्त पे ऐसा लगता ज़रूर है कि सुसाइड इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, बट नहीं, बिल्कुल नहीं, वो काम तो बिल्कुल नहीं करना है। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जब आप इसे हिम्मत करके जिएंगे, खुशी से जिएंगे, तब आपको खुशियाँ चारों तरफ नजर आएंगी। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी क्या है पता है, एक चश्मे, अगर आपने यहाँ पे एक काला चश्मा लगा लिया तो आपको सब काला ही काला दिखेगा, लेकिन अगर आपने एकदम ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाया तो सब आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। यानी ये अपने ऊपर है कि हमें क्या दिख रहा है। इसी जिंदगी में दर्द भी हैं, दुख भी हैं। यही जिंदगी हमें बोरिंग भी लगती है और यही जिंदगी हमें उत्साह से भरी हुई, उमंग से भरी हुई भी लग सकती है। बस ज़रूरत है तो उस नज़रिए को अपनाने की, उस नज़रिए वाले चश्मे को पहनने की। तो आप भी ट्राई कीजिए। और इतना कहूँगी लास्ट में बस कि हर एक औरत ने कुछ ना कुछ करने का ज़िंदगी में ट्राई करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, एंड कभी कभी रिश्ते भी बेटर हो जाते हैं अपने आप में जब आप कुछ होते हो। बिकॉज कई बार क्या होता है, सामने वाला जो पर्सन होता है वो आपको बहुत ग्रांटेड ले लेता है, लेकिन जब आप खुद में कुछ होते हो तो सामने वाला भी आपको थोड़ा सा होता है, ऐसा भी होते देखा है मैंने कि लोग थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, हाँ, शी इज़ ऑल्सो समथिंग। बिकॉज आज की डेट में भी हाउस वाइफ से ज़्यादा कोई काम नहीं करता है। सैल्यूट है हाउस वाइफ्स को, सभी को, लेकिन लोग समझते नहीं है इस बात को। लोगों को लगता है हाउस वाइफ है, ये करती ही क्या है। नहीं गाइज, हाउसवाइफ होना बहुत डिफिकल्ट है। हम लोगों के काम, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, वो 9 to 6 जॉब करती हैं या 10 to 7 जॉब करती हैं, बट हाउसवाइफ की ड्यूटी कभी पूरी नहीं होती है। कभी पति के लिए तो कभी बच्चों के लिए तो कभी सास ससुर के लिए, अपने लिए तो वो कभी सोचती ही नहीं है। लेकिन फिर भी उनको बदले में क्या मिलता है? यही सुनने के लिए मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। ये बहुत गलत बात है। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ और आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन, इंस्पायरिंग कुछ मिला हो। और आगे आगे मैं और भी इंस्पायरिंग वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए और इसी चैनल पे डालूंगी, यही सोच के कि शायद मेरे कुछ इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियो से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी आए ना, तो मेरे लिए बहुत है। लव यू, बाय।